अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट लैब जो हमारी थी इंट्रोडक्शन टू पावर डायोड्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, उसमें हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, जिसमें हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डायोड, फास्ट स्विचिंग, जनरल पर्पस, शॉर्टकट डायोड। तो आज हम लोग उसकी करेक्टरिस्टिक कर्व को देखेंगे कि आप कैसे करेक्टरिस्टिक कर्व को जनरेट कर सकते हैं। तो आप अपना मल्टीसिम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो अपीयरेंस जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो सबसे पहले हम लोग अपनी न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और एक स्कीमेटिक फाइल ओपन करेंगे। तो आप फाइल में क्लिक करें और न्यू पे क्लिक कर दें, और जैसे ही आपने इसको ब्लैंक ही रहने देना है एज इट इज़, और जस्ट सिंपल क्रिएट कर दें। सो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा। तो कुछ मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ यहाँ। ये हमारा ये वर्किंग एरिया है, जहाँ पे कोई भी आप कंपोनेंट वगैरह जो सर्किट डायग्राम आप बनाएंगे वो यहाँ पे आप बनाएंगे। इस वर्किंग एरिया के ऊपर आप सर्किट डायग्राम को बनाएंगे। यहाँ आपके पास डिज़ाइंस हैं, जो आपने फाइल ओपन की है वो डिज़ाइन यहाँ पे आपके पास ओपन होता जाएगा। जितने भी डिज़ाइन आप ओपन करेंगे वो इस साथ में यहाँ पर टूल बॉक्स के अंदर आते जाएंगे। तो ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये सबसे पहले अगर आप देखें तो प्लेस सोर्स, बेसिक कंपोनेंट्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। वहाँ आप यहाँ से पिक करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये रन का बटन है, सिमुलेशन F5 को प्रेस करके, या आप इस बटन पे यहाँ पे आप क्लिक करके आप इसको रन कर सकते हैं अपनी स्कीमेटिक को, और उसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ कुछ बेसिक सी ऑप्शंस हैं, जिसमें वोल्टेज प्रॉप है, करंट है, पावर की है, पोटेंशियल डिफरेंशियल वोल्टेज अगर आपने देखनी है तो ये कुछ प्रॉप्स अवेलेबल हैं यहाँ, जो कि हम लोग सर्किट को जब बनाएंगे तो उसमें यूज़ करके देखेंगे। जूम इन, जूम आउट की कुछ ऑप्शंस यहाँ हैं। और बिल्कुल राइट साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो राइट साइड के ऊपर आपको कुछ डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, जो कि जिनमें फंक्शन जनरेटर, मल्टीमीटर, ये मल्टीमीटर, फंक्शन जनरेटर, एंड देन वाट मीटर, सिमिलरली ऑसिलोस्कोप, ये तमाम टाइप्स की जो आपके पास आउटपुट हैं, वो जो आप देखना चाहते हैं, फंक्शन जनरेटर टाइप या इक्विपमेंट जो आपकी फ़िज़िकल लैब में होते हैं, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। आप यहाँ से पिक करें और यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई कंपोनेंट कैसे प्लेस करना है। तो हमारा जो सर्किट था बेसिक डायोड का, उसके में जो कंपोनेंट्स चाहिए वो 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट सोर्स, जो कि हम लोग डीसी सोर्स लेंगे। सेकंड, हम लोगों को एक डायोड चाहिए। थर्ड, हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए। एंड फोर्थ वन इज़ ग्राउंड। तो हम लोग कंपोनेंट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे प्लेस सोर्स के ऊपर, और प्लेस सोर्स में यहाँ आप देख सकते हैं सिलेक्ट अ कंपोनेंट। कंपोनेंट सेलेक्ट करने में यहाँ हम लोगों ने मास्टर डेटाबेस रखना है। सोर्स है, सोर्स की जगह पे आप आल ग्रुप को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम फैमिलीज़ यहाँ पे आ जाती हैं, जिस पे आपको जो चीज़ चाहिए आप यहाँ पर क्लिक करके उसको निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा इजी है कि मुझे भी सोर्स चाहिए, तो मैं उस पर सोर्स पे क्लिक कर देता हूँ। सोर्स में मुझे चाहिए डीसी, तो मुझे डीसी पावर यहाँ ये भी मिल सकता है, और मैं ऊपर लिख के भी फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्लिक करके ओके कर दूँगा। तो ये डीसी पावर यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि वर्किंग एरिया पे डीसी पावर शिफ्ट हो गया। अब हमें चाहिए डायोड। तो डायोड यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये इस लाइब्रेरी के अंदर यहाँ अवेलेबल है। डायोड के ऊपर आप क्लिक कर दें। तो जो जनरल पर्पस डायोड है वो 1N4001 है। 1N4001 से 7 तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए एक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो दोबारा आपको जाना पड़ेगा बेसिक्स के ऊपर। बेसिक पे क्लिक कर दें। यहाँ आपको रेजिस्टेंस ये रही, आपको यहाँ से मिल जाएगी। मैं 1K या 100 ओम 1K लगा लेता हूँ। तो मैं 1K यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। लास्ट जो हमें चाहिए वो ग्राउंड है। तो ग्राउंड के लिए आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आप यहाँ पर टाइप कर दें, ग्राउंड आपको मिल जाएगा GR। तो ये बेसिक जो ग्राउंड है आपने इस पर क्लिक करना है और ओके कर दें।
देन अब हमने सारे कंपोनेंट प्लेस कर दिए हैं, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और अब मुझे वायरिंग करनी है। फॉर द वायरिंग मैं सोर्स को पहले मैं इसको फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ डायोड के साथ इस पॉइंट पे इसको क्लिक करके ज्वाइन कर दूंगा। तो पॉजिटिव ऑफ द डायोड से कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी का। अब इस रेजिस्टेंस को मुझे रोटेट करना है, तो मैं 90 डिग्री इसको रोटेट कर देता हूँ और यहाँ डायोड का दूसरा एंड मैं रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दूंगा। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड आप कनेक्ट कर दें, सिमिलरली रेजिस्टेंस के साथ भी कनेक्ट कर दें। अब हमने देखना है इस जनरल पर्पस डायोड का करैक्टरिस्टिक का। तो मैं यहाँ मुझे इसके अंदर इस सर्किट में करंट को ऑब्जर्व करना है कि करंट हमारा कब कंडक्शन के अंदर हमारे पास करंट कब इसमें पास करेगा और रिवर्स बाइस के अंदर करंट का बिहेवियर क्या होगा। तो मैं एम्पेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ प्लेस कर देता हूँ। वायर में कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं। अब मुझे इसका डीसी स्वीप एनालिसिस करना है। तो यहाँ ऊपर टॉप पे इंटरेक्टिव पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ एसी स्वीप, ट्रांजिएंट, डीसी स्वीप, ये तमाम तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट हम लोग डीसी स्वीप पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास वोल्टेज V1 अवेलेबल है। तो मुझे इसका कंप्लीट ग्राफ देखना है जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज भी नज़र आए और फॉरवर्ड वोल्टेज भी नज़र आए। तो मैं इनिशियल वोल्टेज स्टार्ट करता हूँ -100 से और सिलिकॉन बेस्ड डायोड है तो ये 0.7 होगा, तो मैं 3 वोल्ट दे देता हूँ यहाँ और 0.5 वोल्ट हमारे पास इंक्रीमेंट्स हैं। तो मैं इसको 0.1 भी कर सकता हूँ या 0.01 भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट आउटपुट पे आपने जाना है। आउटपुट पे आपने सेलेक्ट करना है, ये IR1 है, मुझे ID डायोड करंट चाहिए, तो मुझे इसको यहाँ पे आउटपुट पे देखना है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। देन आपने इसको रन कर देना। देखिए जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो हमें तो चाहिए डायोड वाला, तो मैं इसको IR को सेलेक्ट करके इसको अनचेक कर दूंगा। ब्लैक से अब ये जो आपके पास ग्राफ शो हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ ऊपर देखें तो ये ऑप्शन है ग्रिड्स के लिए। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ग्रिड ऑन हो जाएगी। साइड पे हमारे पास करंट है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है और मुझे इसका अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि वाइट में करना है, तो मैंने वाइट में कर दिया बैकग्राउंड। सेकंड ये है कि आप ट्रेसेस को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसका कलर रेड कर दूं ऐसे, और इसकी विड्थ को भी मैं इंक्रीज कर सकता हूं, लेट्स से 4। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब हमें चाहिए कर्सर, तो मैं कर्सर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे शो कर्सर कर दूंगा और यहाँ पे कर्सर की वैल्यूज़ x1, y1, x2, y2 वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कर्सर को मूव करवा के यहाँ ले आऊँगा एंड देन सेकंड वैल्यू जो मेरी कर्सर की होनी है वो यहाँ की लाई करती है। तो इसको ज़रा ऑब्ज़र्व करते हैं और देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक कर्व जो हमारी डायोड की बनी है, VI करैक्टरिस्टिक कर्व। अब यहाँ इसको पहले ऑटो जूम कर दें, यहाँ से ये जूमिंग ऑप्शन हैं कुछ, ऑटो जूम कर दें तो ये आपके पास थोड़ा सा सेट हो जाएगा यहाँ पे। ना अब मुझे अगर कुछ पोर्शन इसका चेक करना है, पहले मैं फॉरवर्ड बाइस को देखता हूँ कि मेरा VF वोल्टेज कहाँ है, तो मुझे इसको थोड़ा सा जूम करके देखना है। तो लेट्स से मैं ये एरिया जूम को सिलेक्ट करता हूँ। इसको यहाँ से हम लोग जूम कर लेते हैं और फिर ऑब्ज़र्व करते हैं कि यहाँ इसके वोल्टेजेस क्या हैं।
तो नॉर्मल जो हमारे जनरल पर्पस डायोड होते हैं लेट्स लाइक सिलिकॉन, तो उसका 0.7 तक होता है। तो मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ लेके आता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि 763 मीन 0.7 तक इसके वोल्टेज इस पॉइंट पे 0.7 0.6 के करीब करीब आपके वोल्टेजेस बनते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसके जो ब्रेकडाउन रीजन है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेजेस हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए अगेन ऑटो जूम करेंगे और मैं ये रेड जो कर्सर है इसको इस पॉइंट पे जो ब्रेकडाउन वोल्टेज देखना चाह रहा हूँ। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारे पास -53 है। तो आप इसको कंफर्म करेंगे अपने पास आप 1N4001 डायोड की डाटा शीट वहाँ जाके ब्रेकडाउन वोल्टेजेस को और उसके फॉरवर्ड वोल्टेजेस को वहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या डायोड की जो वोल्टेजेस हैं ब्रेकडाउन और फॉरवर्ड वोल्टेज वो 0.7 और -53 ये इसके इक्वल आते हैं कि नहीं आते। नेक्स्ट जो हमारा टास्क था, यहाँ हम लोगों ने ऐड करना है एक फास्ट स्विचिंग डायोड और फिर कंपैरिजन करके देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगेन मुझे जाना है सोर्स में और लाइब्रेरीज में जाके मुझे डायोड को सिलेक्ट करना है। यहाँ मुझे लिखना है 1N4148। ये हमारा फास्ट स्विचिंग डायोड है। मैं इसको सेम कनेक्ट करूँगा और मुझे साथ चाहिए होगा एक रेजिस्टर जो कि मुझे बेसिक से मिलेगा। बेसिक में जाके आप रेजिस्टर पे क्लिक करें, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस एंड इसको प्लेस कर दें एंड कैंसिल। इसको आप अगेन रोटेट कर दें। तो मुझे पैरेलली कनेक्ट करना है, मैं इसको जस्ट कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ। तो आपने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया और इसको सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं पैरेलली। ओके, एक और हमें प्रॉप चाहिए एमीटर की और फिर डीसी स्वीप में जाएंगे अगेन। तो यहाँ देख सकते हैं सोर्स हमारा V1 ही है, बट वोल्टेजेस मैं -200 कर रहा हूँ क्योंकि -200 इसलिए किया कि जो VBR है फास्ट स्विचिंग का वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और 3 वोल्टेज अगेन सेम इंक्रीमेंट 0.1। आउटपुट पे जाके मुझे ID2 जो मैंने डायोड 2 ऐड किया है उसका डायोड करंट मुझे ऐड करना है आउटपुट वेरिएबल एंड देन अगेन रन कर देना। जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि 2 कर्व आ रही हैं। तो मैं इस ब्लू वन को भी 4 और इसका कलर यही रहने देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनके फॉरवर्ड वोल्टेजेस एंड देन फिर हम लोग यहाँ इनके ब्रेकडाउन वोल्टेज भी देख लेंगे। तो अगेन सिलेक्शन और यहाँ पे मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जो मुझे वोल्टेजेस मिल रहे हैं तो ये दोनों के सेम ही होंगे, इन दोनों में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास X1 है, ये मेरा X2 है बेसिकली ब्लू वन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो है X2 पे 474 तो ये थोड़ा सा मुझे आगे करना पड़ेगा। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये 0.6 0.7 के करीब करीब ही है हमारे पास। तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑटो जूम कर लें और दोबारा से रेड कर्सर को मैं मूव करता हूँ। यहाँ मुझे इसने 53 दिए थे, -53। और अब मैं फास्ट स्विचिंग के लिए देख लेता हूँ कि VBR क्या है। फास्ट स्विचिंग का VBR हमारे पास -100, ये देख सकते हैं आपके -100 के करीब करीब आपके पास ये फास्ट स्विचिंग डायोड का बन रहा है। सिमिलरली आप अब कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर थर्ड जो हमारा डायोड है आप उसको भी यहाँ पे पैरेलली ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब शॉर्टकट डायोड के लिए मुझे दोबारा से एक डायोड चाहिए। मैं इधर 1N5819 ये शॉर्टकट डायोड है, इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। एंड एक हमें रेजिस्टेंस चाहिए बेसिक एंड
के रेजिस्टेंस पे आप क्लिक कर दें 1 किलो, यहाँ इसको प्लेस कर दें, रोटेट, और यहाँ से इसको कनेक्ट करना है हमने, एंड इसको पैरेलली आप सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड कर दें। एक एमीटर की प्रॉब हमें यहाँ पे लगानी है। तो अब हमारे पास 3 डायोड है, ID1, ID2, ID3, 3 करंट भी होंगे हमारे पास। तो DC स्वीप में जाएंगे, सेम हमारे पास V1 है, तो इसको -200 पे ही चेक कर लेते हैं, एंड आउटपुट पे जाके सिंपल हमें ID3 आउटपुट वेरिएबल ऐड कर देना है, और इसको हम लोग रन कर देंगे। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कर्व आ चुके हैं, और मैं इसको भी कलर इसका एज इट इज़, बस विड्थ में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए हमारे पास, और जूम कर लेते हैं हम लोग इस पॉइंट को। तो जैसे हमने कहा था कि शॉर्टकी डायोड का जो बैरियर वोल्टेज होता है, सॉरी जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो कम होता है, VFD। तो मैं इसको ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ कि ये 0.4 के पास ही होना चाहिए। तो एटलीस्ट ये आप जब X2 को देखेंगे तो 0.2, 0.3, 0.2 से 0.4 के दरमियान होता है। तो ये 0.2 से 0.4 के दरमियान में आपको यहाँ पर ये VFD शॉर्टकट डायोड का मिल गया। और शॉर्टकट डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो कम होता है, और उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम उसको ऑटो जूम करेंगे, और रेड वन को मैं यहाँ ले आता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास X2 है, जो हम लोगों ने वैल्यू रेड जो हमारा कर्सर था उस पर जो वैल्यू आ रही है X1 की वो -39, या आप कह सकते हैं -40, -39, -40 के करीब है। तो शॉर्टकी का जो ब्रेकडाउन है वो -40 के करीब है अप्रॉक्सीमेटली, और जनरल पर्पस आपके पास -53, एंड हमारे पास जो फास्ट स्विचिंग डायोड है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज -100 के करीब है। तो ये हमारे पास थी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, और रिवर्स रिकवरी टाइम कैरेक्टरिस्टिक कर्व को प्लॉट करके देखेंगे कि तीनों डायोड्स की स्विचिंग स्पीड्स को हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और वहाँ हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते हैं। थैंक यू।